नमस्कार दोस्तों, जीएसटी डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया गया है कि यदि आपका फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 में डिफरेंस आया है, जीएसटी 3B में आपने जो आईटीसी क्लेम किया है और जीएसटी 2A में जो आईटीसी आया है, तो उसे किस प्रकार डील किया जाएगा। दोस्तों, इससे पहले कि हम ये सर्कुलर डिस्कस करें, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको रेगुलर जीएसटी के अपडेट मिलते रहें। दोस्तों, सीबीएसई के द्वारा कहा गया है कि फाइनेंशियल ईयर 17 और 18-19 में बहुत से टैक्स पेयर को प्रॉब्लम आई है क्योंकि सप्लायर के द्वारा जीएसटी 1 को फाइल करते हुए कुछ मिस्टेक्स कर दी गई हैं, जिसकी वजह से कि रिसिपिएंट के जीएसटी 2A में इनपुट एज क्रेडिट नहीं आ पाया है। रेसिपिएंट ने जीएसटी 3B में इनपुट एज क्रेडिट क्लेम कर लिया है, लेकिन जब वह अपना जीएसटी 2A देखता है तो उस केस में डिस्क्रिपेंसी आ रही है, जिसकी वजह से कि टैक्स ऑफिसर के द्वारा नोटिस इशू किए जा रहे हैं स्क्रूटनी, ऑडिट और इन्वेस्टिगेशन के दौरान, क्योंकि टैक्स पेयर ने जो आईटीसी क्लेम किया है जीएसटी 3B में वो मैच नहीं कर रहा है जो आईटीसी जीएसटी 2A में आ रहा है। दोस्तों, यहाँ पे सीबीएसई के द्वारा कहा गया है कि जब जीएसटी स्टार्ट हुआ था तो जीएसटी 2A उपलब्ध नहीं करा पाए थे टैक्स पेयर को। इसके अलावा जीएसटी एक्ट के अंतर्गत भी चेंजेस किए गए थे। रूल 36 सब रूल 4 जो है उसमें कहा गया था कि जो आपका आईटीसी जीएसटी 2A में आ रहा है उससे एक्स्ट्रा आप आईटीसी ले सकते हैं, लेकिन स्पेसिफाइड लिमिट तक ही ले सकते हैं, यानी कि 20% या 10% एक्स्ट्रा। और ये 9 अक्टूबर 2019 से कंडीशन डाली गई थी। लेकिन जीएसटी एक्ट के अंतर्गत आईटीसी कैसे लेना है और उसके लिए क्या रिस्ट्रिक्शन है, उसके लिए पहले ही सेक्शन 16 में मेंशन किया गया है जीएसटी एक्ट में। तो यहाँ पे टैक्स पेयर को प्रॉब्लम आ रही थी कि जो जीएसटी 3B में आईटीसी क्लेम किया है और जो जीएसटी 2A में आ रहा है उसकी डिस्क्रिपेंसी को कैसे डील किया जाएगा फाइनेंशियल 17, 18 और 18-19 के लिए। तो दोस्तों, इसके लिए ही ये सर्कुलर जो है जारी किया गया है। तो यहाँ पे दोस्तों डिफरेंट सिनेरियो दिए गए हैं। पहला सिनेरियो है कि यदि सप्लायर ने जीएसटी 1 तो फाइल नहीं की है टैक्स पीरियड के लिए, लेकिन जीएसटी 3B उस टैक्स पीरियड के लिए फाइल कर दिया था, जिसकी वजह से कि रिसिपिएंट के जीएसटी 2A में इनपुट एज क्रेडिट नहीं आ रहा है। तो इसे कैसे डील किया जाएगा, यानी कि जो डिफरेंस आ रहा है, रिसिपिएंट ने जीएसटी 3B में तो आईटीसी क्लेम कर लिया है लेकिन जीएसटी 2A में आईटीसी नहीं आ रहा है क्योंकि सप्लायर ने इनवॉइस अपलोड नहीं की है जीएसटी 1 में। तो दोस्तों, इसके लिए पैराग्राफ नंबर 4 में बताया गया है। दोस्तों, यहाँ पे पैराग्राफ नंबर 4 में बताया गया है कि जीएसटी ऑफिसर रजिस्टर्ड पर्सन से वो सभी इनवॉइसेस की डिटेल मांगेगा जिसका कि आईटीसी जीएसटी 3B में अवेल किया गया है, लेकिन जो जीएसटी 2A में रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। और यहाँ पे सेक्शन 16 की कंडीशन को भी चेक किया जाएगा, यानी कि क्या टैक्स पेयर के पास टैक्स इनवॉइस और डेबिट नोट है, क्या टैक्स पेयर के द्वारा गुड्स या फिर सर्विस रिसीव कर ली गई थी, क्या टैक्स पेयर ने सप्लाई के लिए और जो उस पर टैक्स पेबल है उसके लिए पेमेंट कर दी थी सप्लायर को। इसके अलावा जीएसटी ऑफिसर ये भी चेक करेगा कि क्या जो आपको इनपुट एज क्रेडिट रिवर्स करना है सेक्शन 17 के अकॉर्डिंग या फिर सेक्शन 18 के अकॉर्डिंग जीएसटी एक्ट के, जैसे कि ब्लॉक्ड इनपुट एज क्रेडिट, या फिर जो आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं वो विद इन टाइम ही क्लेम कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद स्पेसिफाइड पीरियड के बाद आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो ये सभी कंडीशन जीएसटी ऑफिसर के द्वारा चेक की जाएंगी। इसके अलावा ये चेक करने के लिए कि क्या सप्लायर ने जो टैक्स है वो गवर्नमेंट को पे कर दिया है, इसके लिए जीएसटी ऑफिसर के द्वारा नीचे दिए गए एक्शन लिया जाएगा। दोस्तों, जो डिफरेंस है आईटीसी क्लेम किया गया है जीएसटी 3B में और जीएसटी 2A में वो 5 लाख रुपए से ज़्यादा है, तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर रजिस्टर्ड व्यक्ति से कहेगा कि वो अपने सप्लायर से सर्टिफिकेट लेके आए जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट या कॉस्ट अकाउंटेंट के द्वारा दिया जाएगा, जिसमें कि ये सर्टिफाई किया जाएगा कि जो सप्लाई है वो की गई है और इसका जो टैक्स है वो सप्लायर के द्वारा जीएसटी 3B में पे कर दिया गया है। तो इसके लिए जो सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा सीए के द्वारा, सीएमए के द्वारा, वो यूडिन के साथ जनरेट किया जाएगा और इसे वेरीफाई भी किया जा सकता है जो आईसीआई की वेबसाइट है या आईसीएमएआई की वेबसाइट है। दोस्तों, जो डिफरेंस है जो आईटीसी क्लेम किया गया जीएसटी 3B में और जीएसटी 2A में 5 लाख रुपए तक है, तो उस केस में जीएसटी ऑफिसर जो है रिसिपिएंट को कहेगा कि वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करे सप्लायर से कि उसने जो जीएसटी है उस सप्लाई के ऊपर पे कर दिया है।
दोस्तों यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि यदि आपके सप्लायर ने जीएसटी ऑन फाइल नहीं की है मार्च 2019 के मंथ के लिए जो ड्यू डेट है उस डेट तक, तो उस केस में आपने यदि आईटीसी क्लेम किया है जीएसटी 3B में सितंबर 2018 के बाद जो ड्यू डेट है, तो वो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा इस सर्टिफिकेट के बेसिस पे। इसी प्रकार दोस्तों यदि आपके सप्लायर ने जीएसटी 1 भी फाइल कर दी थी, जीएसटी 3 भी फाइल कर दी थी टैक्स पीरियड के लिए, लेकिन उसमें पर्टिकुलर सप्लाई कोई नहीं रिपोर्ट की थी जीएसटी 1 में, जिसकी वजह से कि आपके जीएसटी 2 में जो है डिफरेंस आ रहा है, यानी कि रिसिपिएंट ने जो आईटीसी क्लेम किया जीएसटी 3B में और जो उसका जीएसटी 2 में आईटीसी अवेलेबल है उसमें डिफरेंस आ रहा है, तो उस केस में भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है पैराग्राफ नंबर 4 में। दोस्तों अभी बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लैरिफिकेशन जारी की गई है कि यदि सप्लाई जो है रजिस्टर्ड पर्सन ने जो है वो की थी और इनवाइस भी इशू कर दी थी, लेकिन जब उसने ये सप्लाई डिक्लेयर की जीएसटी 1 में तो उसने गलती से B2C में सप्लाई डिक्लेयर कर दी, जबकि B2B की सप्लाई दिखानी चाहिए थी जीएसटी 1 में, जिसकी वजह से कि रिसिपिएंट के जीएसटी 2 में डिफरेंस आ गया है, यानी कि उसने जो आईटीसी क्लेम किया है जीएसटी 3B में वो जीएसटी 2 से मैच नहीं कर रहा है, तो उस केस में भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जैसा कि अभी हमने पैराग्राफ नंबर 4 में डिस्कस किया है। इसी प्रकार दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, यदि सप्लायर ने जीएसटी 1 भी फाइल कर दिया है जीएसटी 3B भी, लेकिन जब उसने जीएसटी 1 फाइल किया तो उसमें उसने जीएसटी नंबर गलत रिपोर्ट कर दिया था रिसिपिएंट का, तो उस केस में भी सेम प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा जैसे कि पैराग्राफ नंबर 4 में डिस्कस किया है। इसके अलावा जो जुडिक्शनल जीएसटी ऑफिसर होगा वो इन्फॉर्म करेगा कंसर्न्ड जुडिक्शन टैक्स अथॉरिटी को जिसका कि जीएसटी नंबर गलती से मेंशन किया गया था, ताकि ऐसे व्यक्ति का इनपुट एज क्रेडिट डिसअलाउ किया जा सके। लेकिन ये जो एक्शन होगा वो इंडिपेंडेंट एक्शन होगा, यानी कि इसकी वजह से जो एक्चुअल रिसिपिएंट है उसका इनपुट एज क्रेडिट डिनाई नहीं किया जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्लैरिफाई किया गया है कि जो क्लैरिफिकेशन है वो केस स्पेसिफिक है और एप्लीकेबल है यदि बोनाफाइड एरर कमिट की गई है टैक्स पेयर के द्वारा रिपोर्टिंग के दौरान फाइनेंशियल ईयर 17-18 और 18-19 के लिए, और ये जो गाइडलाइंस है वो क्लैरिफैक्टरी नेचर की हैं और एज पर एक्चुअल फैक्ट एंड सर्कमस्टेंस जो है केस के उसके अकॉर्डिंग ये अप्लाई की जाएंगी और इसे इंटरप्रिटेशनल प्रोविज़न के तौर पे नहीं लिया जा सकता है। यहाँ पे ये भी क्लैरिफाई किया गया है कि जो इंस्ट्रक्शन है वो ऑनगोइंग प्रोसीडिंग के लिए एप्लीकेबल होंगी जो केसी स्क्रूटनी में ऑडिट या फिर इन्वेस्टिगेशन में है फाइनेंशियल 17-18 18-19 के लिए, लेकिन यदि प्रोसीडिंग कंप्लीट हो चुकी है तो उसके लिए इंस्ट्रक्शन एप्लीकेबल नहीं होंगी। ये इंस्ट्रक्शन अप्लाई करेंगी यदि फाइनेंशियल 17-18 या फिर 18-19 के जो केस है वो एजुडिकेशन में है या फिर अपील प्रोसीडिंग जो पेंडिंग है। दोस्तों आप इस सर्कुलर को डाउनलोड कर सकते हैं, इसका लिंक इस न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी की कॉम्प्लायंस कर पाएँ। रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सिल पर ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।